शालीनता महापुरुषों का गुण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति भवन में थे, उनकी सेवा के लिए एक नौकर नियुक्त हुआ जिसका नाम था तुलसी। तुलसी ईमानदार था पर था लापरवाह। घर की सफाई करते करते कभी कभी वो सामान तोड़ देता। राजेंद्र बाबू उसे बहुत बार समझा चुके थे कि वह सावधानी से काम किया करे, लेकिन वह ध्यान ही नहीं देता। एक विदेशी अतिथि ने हाथीदांत की एक कलम राष्ट्रपति जी को भेंट की थी। वह इसे सहज कर यत्न से रखते थे और प्रेम से लिखते थे। एक दिन तुलसी ने घर को सजाने के क्रम में वो कलम तोड़ दी। राजेंद्र बाबू को यह देख काफी दुख हुआ कि बार बार चेताने पर भी तुलसी ने गलती कर ही थी। उन्होंने सचिव को बुलाकर कहा कि आप तुलसी को मेरे काम के लिए अब नियुक्त नहीं करें, उसे कहीं और नियुक्त कर दें जहां सामान टूटने की संभावना ना हो। तुलसी को काम से निकाल दिया गया। वह उद्यान में नौकरी में लग गया। एक दिन राजेंद्र प्रसाद कमरे में तुलसी को ना पाकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि तुलसी ने जानबूझकर कलम तो नहीं तोड़ी, उसका ध्यान कहीं अन्य जगह होगा, शायद गलती से टूट गई होगी। मैंने उसे अपने काम से निकालकर उसका अपमान किया है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने सचिव को बुलाकर कहा कि तुरंत तुलसी को मेरे पास भेजिए। तुलसी डरा डरा उनके समक्ष सर झुकाए खड़ा था। अज्ञात संभावना के भय से वो कांप रहा था। इतने में ही राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि तुलसी, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। तुलसी आश्चर्यचकित रह गया। गलती तो उसने की, लेकिन बाबू उससे क्षमा मांग रहे हैं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तब तक राजेंद्र बाबू ने कहा कि जब तक तुम ये नहीं कह दोगे कि तुमने मुझे क्षमा किया, मैं यहीं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। मजबूरन तुलसी को कहना पड़ा, ठीक है, क्षमा किया। उस दिन से तुलसी फिर राजेंद्र बाबू की सेवा में लग गया। दोस्तों, ऐसे और भी प्रसंग सुनने के लिए आप आशीष वाणी को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।